कल बहुत सी हमारी बच्चियां हैं जही मदरसा में ही हैं, कहीं मौलाना भैया तेने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं हमरे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। अब बताओ जब महीना नहाई हो ना हैं तो आदमी की निगाह पड़ेगी। कब नहीं है जब कहूँ मेलम जाए कोई, तब शादी में जानी होगी तब, और मेला और शादी में नहाई गई है तो कोनों से मुस्कियाई बतियाई हैं, मर्दबा कहूँ निगाह पड़ गए हुए से लतियाबे शुरू करत। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हज़रात, नबी की मोहब्बत ही में मुसलमान मिलाद कराता है, और मोहब्बत रसूल ये बहुत बड़ी दौलत है। आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तज़किरा होता है और क़यामत तक होता रहेगा, क्योंकि हुजूर के सहाबा ने हुजूर से दिल से मोहब्बत की है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं। नंबर 1 पर कहा था नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हुजूर का चेहरा देखना, हुजूर का चेहरा क्या चेहरा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, अकुमरी ने सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी हुजूर के चेहरे को चांद कहा जाए कहते ये भी गलत, और हुजूर के चेहरे को सूरज कहा जाए ये भी गलत, क्योंकि चांदो सूरज को रोशनी मिली है तो नबी के नूर से मिली है। हदीस कुदसी है, हुजूर फरमाते अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। वकुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने मेरे नूर से बनाया। तो हुजूर चांद और सूरज से कई गुना ज्यादा रोशन है। दूसरी चीज हजरत अबू बकर कहते दुनिया की जो मुझे पसंद है, फरमाते इन्फाक़ माली अला रसूलिल्लाह, कि मैं अपने माल को रसूलुल्लाह के ऊपर खर्च करूं।
ये दुनिया की दूसरी चीज है जो मुझे ज्यादा पसंद है। दौलत हो और नबी के ऊपर लुटाता रहो। और तीसरी चीज कहते थे अंतकून बिनते तहत रसूलिल्लाह। और तीसरी चीज ये है कि मेरी लड़की का निकाह रसूलुल्लाह से हो जाए, कि मैं सरकार का रिश्तेदार हो जाऊं। रिश्तेदारी ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। हजरत इमाम हसन, ए बच्चे ये तो और ज्यादा बोल रहे हैं। इधर भी ये 2-4 बच्चे इधर ये कोने पे बैठे हुए हैं। ए बेटा थोड़ी देर चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ, सुन लो उसके बाद बात करना। देखो रात तो ज्यादा बढ़ गई है। देखो अब चाय आवेला। ए लड़के अब चाय मत भेजो, चाय लेके जा, अब सलाम के बाद लाना। चलो उधर लेके जा, ले जाओ ले जाओ, चाय रखो, सलाम के बाद ले आना। लेके जाओ उधर। 10 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाओ, इसी में चाय, इसी में। अल्लन भाई की तरह हमारी आवाज थोड़ी है, ना हम नात पढ़ पाते ना उस तरह कर पाते। सुकून से थोड़ी देर सुन लो। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। बेशक इश्क ही की बुनियाद पर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा पूरी उम्मत में अफजल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी। पूरी उम्मत में अफजल है सिर्फ इसके रसूल की बुनियाद पर। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। क्या बात है सर, क्या बात है। महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त हजरत अबू बकर से कहा चलो फातिमा के घर चला जाए। हजरत फातिमा के घर हुजूर अपने दोस्त अबू बकर को लेके आए। और जब दरवाजा पर पहुंचे तो हुजूर ने हजरत अबू बकर से कहा अबू बकर तुम यही दरवाजे पे खड़े रहो और मैं अंदर जाता हूं, अब किसी को अंदर आने मत देना। तो हजरत अबू बकर को दरवाजे पे खड़े करके हुजूर अंदर चले गए। उसके कुछ ही देर बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। हजरत अली का वो घर था। जब हजरत अली आए, सलाम किया और घर के अंदर जाने लगे तो हजरत अबू बकर ने मना किया। कहा अली मत जाओ, सरकार ने फरमाया है कि किसी को अंदर मत आने देना, इसलिए आप मत जाओ अंदर। तो हजरत अली ने कहा कि हुजूर ने ये फरमाया है किसी को अंदर ना आने देना, ये तो नहीं कहा है कि अली को ना आने देना, मेरा घर है। हजरत अबू बकर कहते मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि हुजूर ने ये कहा है किसी को अंदर ना आने देना और ये भी नहीं कहा है कि अली को आने देना, लिहाजा मैं जाने नहीं दूंगा। दोनों आदमियों में बात हो रही थी। इतने में हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से करीब आए दरवाजे के पास और कहते हैं अली मुबारक हो, फातिमा को अल्लाह ताला ने लड़का अता फरमाया।
तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उसका नाम हर्ब रख रहा हूँ। हर्ब, हर्ब के माने लड़ाई। तो हुजूर ने फरमाया नहीं अली, मैं उसका नाम हुसैन रख रहा हूँ। फिर दाहिने कान में अजान पढ़ी गई और बाएं कान में हुसैन के तकबीर पढ़ी गई। और 7वें दिन हुजूर ने अपने नवासे हुसैन का अकीका फरमाया। ये तरीका जो अजान का होता है, इससे बच्चे के कान में, दिल में पहली मर्तबा दुनिया में आते आते अल्लाहु अकबर की आवाज पहुंच जाती है। होना चाहिए। आज औलाद की खुशी में इन्होंने लोगों को खाना भी खिलाया। ये भी एक सदका है। लोगों को खाना खिलाना किसी खुशी के मौके पर ये एक सदका है। अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाना चाहिए। लेकिन आज आदमी इतना कंजूस हो चुका है कि वो एक खुराक खाना किसी को देना नहीं चाहता। बहुत से गांव के मस्जिदें सूनी पड़ी हैं इमाम न होने की वजह से। क्यों? खाना नहीं मिल पाता। एक इमाम को खाना नहीं दे पाते। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, या अय्युहन्नासु इफ्शुस्सलाम बैनकुम, ईमान वालो तुम आपस में सलाम किया करो। वतइमुत्ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना खिलाओ, आपस में मिलो, सलाम करो। तो अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की जियाफत करना चाहिए। आज हम लोग मेहमानों को देख के कतराते हैं, लेकिन अरब की तारीख पढ़िए तो ये मिलता है कि अरब वाले शाम को अगर कोई मेहमान नहीं आता तो दरवाजे पे खड़े होकर के दुआ मांगते, इलाही कोई मेहमान भेज दे कि खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा। इसलिए कि हर इंसान अपनी ही रोजी खाता है। तो खुशनसीब है हमारे जाकिर भाई जिन्होंने आज ये एहतमाम किया। अल्लाह ताला इन तमाम लोग चीज़ों का अज्र उन्हें अपने हबीब के सदक़े में अता फरमाए। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, औलाद की दुआ मांगनी चाहिए। नबियों ने भी दुआ मांगी है, सहाबा ने मांगी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो कि दुआ उन्होंने मांगी थी। कुरान करीम सूरे मरियम में है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिन बाप के पैदा फरमाया और उनकी माँ मरियम एक ऐसा नाम है जो सिर्फ कुरान में है, बाकी किसी औरत का नाम कुरान में नहीं है। मरियम की माँ थी इमरान की बीवी यूहन्ना। तीसरे पारे में अल्लाह फरमाता है, इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी, ऐ मेरे बंदो उस वक्त तो याद करो जब इमरान की बीवी यूहन्ना ने कहा था, इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा, ऐ परवरदिगार जो मेरे पेट में है मैं इसको तेरी राह में वक्फ कर दूंगी। यूहन्ना हमल से हुई तो कहा, अल्लाह जो मेरे पेट में बच्चा है इसको मैं तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूंगी। तो मिन्नत मान ली। कैसी नेक औरत थी।
ये नहीं कहा था कि मेरा लड़का पैदा होगा तो इसको हम भट्ठा खुलाएंगे, इसको हम बेहतरीन दुकान कराएंगे, बल्कि नियत थी कि हम अल्लाह के घर की खिदमत कराएंगे। लेकिन जब जना उन्होंने तो देखा लड़की, तो कहते वदाअतुहा उनसा, ऐ परवरदिगार मैंने मिन्नत मानी थी कि तू लड़का देगा तो तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत कराऊंगी, लेकिन ऐ परवरदिगार मैंने तो लड़की जना है। सम्मयतुहा मरियम, ऐ परवरदिगार मैंने इसका नाम मरियम रखा, लेकिन फिर भी जज्बा था तो अपनी बेटी मरियम को लेके गई और बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में रख दिया। इनके खालू थे हजरत ज़करिया, तो हजरत ज़करिया उनकी देखभाल में लग गए। एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम के कमरे में पहुंचे तो देखा कि मरियम के कमरे में बिन मौसम के ताज़ा ताज़ा फल सब रखे हुए हैं, हर तरह के फल ताज़ा ताज़ा रखे हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब बिन मौसम के फल देखा ज़करिया मरियम के कमरे में तो ताज्जुब किया, तो पूछा था अन्ना लके हाज़ा, ऐ मरियम ये पक्के ताज़े ताज़े फल तुम्हारे पास बिन मौसम के कहाँ से आ गए? क़ालत मिन इंदिल्लाह, तो मरियम ने कहा था कि अल्लाह की तरफ से। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सुना कि अरे अल्लाह की तरफ से, और मरियम के लिए बिन मौसम के फल ताज़े ताज़े आ सकते हैं, तो मेरा बुढ़ापा आ गया और अभी तक कोई औलाद नहीं है, तो अल्लाह ताला इस बुढ़ापे में भी मुझे औलाद दे सकता है। जब बिन मौसम के फल दे सकता है खुदा, तो बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। तो जब हज़रत ज़करिया ने जब सुना तो कुरान करीम में हुनालक दआ ज़करिया रब्बा, तो वही मरियम के दरवाजे के पास खड़े होकर के ज़करिया ने अपने रब से औलाद की दुआ मांगी कि परवरदिगार मुझे भी औलाद नरीना अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने मरियम के वसीले से हज़रत ज़करिया की दुआ को कबूल किया और अल्लाह ताला ने फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ऐ ज़करिया हम भी तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया होगा। मैं तरतीब से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना मकसद सिर्फ बता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के वसीले से हजरत ज़करिया को एक औलाद अता फरमाए जिसका नाम है यहया। अब यहाँ पर अंदाज़ा लगाओ कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ मांगनी थी तो कहीं और मांग सकते थे, मरियम के दरवाजे पर दुआ मांगी। पता चला अल्लाह वालों के कुर्ब में जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ बारगाह मौला में जल्दी कबूल होती है। इसीलिए उन्होंने मरियम के दरवाजे पे खड़े होकर दुआ मांगी थी। तो हर इंसान को औलाद की ख्वाहिश होती है, होनी भी चाहिए, और निकाह मकसद भी यही है। हुजूर फरमाते वनकिहू वतवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो, यही नीयत होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारी कसरत की बुनियाद पर दूसरी उम्मतों पर मैं फख्र करता हूँ, इन्नी मुकासिरुकुम बिकुमुल उमामा, कि मैं तुम्हारी कसरत औलाद की वजह से दूसरी उम्मतों पर मैं फख्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत को ज़्यादा तादाद में पैदा फरमाया। तो औलाद जब पैदा हो तो उसको अच्छी राह देना चाहिए। हदीस पाक में तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जब बच्चा पैदा होता है तो हदीस पाक में है हक़ुल वलदी अलल वालिद सलास, एक बच्चे का बाप पर 3 हक वाजिब होता है। बच्चा पैदा हुआ
कि माँ बाप पर 3 हक उसके वाजिब हो गए। पहला हक यह यहसना इस्महु कि बाप अपने औलाद का नाम अच्छा रख दे, फौरन नाम कोई अच्छा चुन ले। और सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, सहाबा के नाम, नबियों के नाम। तो सबसे पहला हक माँ बाप का पहुंचता है कि अपने बच्चे का नाम इस्लामी रख ले। और दूसरे नंबर पर है वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और बच्चे को कुरान का इल्म सिखा दे, ये दूसरा हक है। और तीसरा हक है वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, और लड़का जब बालिग हो जाए तो बाप उसकी शादी कर दे। 3 हुकूक होते हैं औलाद के माँ बाप पर। तो नाम पहले अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा नाम नहीं रखोगे तो लोग मोहल्ला वाले फौरन नाम रख देंगे उल्टा पुल्टा। कोई कहीं मुसीबत अली, कोई कहेगा संदूक अली। अब तो ऐसे ऐसे नाम हैं। अभी एक गांव है ननपारा के पश्चिम, गया था निकाह पढ़ाने, तो गवाह लिखने लगा। तो एक साहब का नाम जब लिखे बाबा, पूछा नाम, तो कहीं लईमार खां। तो हम कहा लईमार खां, कहीं ना मौलाना साहब यही नाम है। अजीब नाम, बता नहीं रहा था। जब पूछे नाम बताओ, गवाह बना तो नाम बताओ, बैठ मुस्कियाए। तो हमका बोलना, तो कहता लईमार खां। तो हमने कहा अजीब नाम है, देखो। हमारे मदरसे में एक बावर्चीन खाना पकावा था, तो के 2 लड़के हैं। तो एक बड़के का नाम है ढिलढिल, छोटके का नाम है चुरचुर। ढिलढिल चुरचुर, नाम अच्छा रखो। जब नाम में मोहम्मद लगा होगा, मोहम्मद आगे कुछ रख लो, तो ये नाम कयामत के दिन बख्शिश का सरमाया बन जाएगा। हुजूर फरमाते कयामत का दिन होगा, मुनादियुन युनादी यौमल क़यामा, एक पुकारने वाला फरिश्ता कयामत के दिन पुकारेगा, या मोहम्मद उदखुल फिल जन्नह, ऐ मोहम्मद तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। फयक़ूम कुल्लु मन इस्मुहु मोहम्मद, तो हर वो आदमी उठ पड़ेगा जिसके नाम में लफ्ज़ मोहम्मद लगा होगा। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद रफ़ीक, जिनके नाम में मोहम्मद लगा होगा सब खड़े हो जाएंगे, समझे कि हमको पुकारा जा रहा है। जब सब जन्नत की तरफ मोहम्मद वाले चलेंगे तो वो फरिश्ता आगे बढ़ेगा, कहा हटो हटो, मैंने तुम लोगों को नहीं पुकारा है, मैंने तो आखिरी नबी मोहम्मद को पुकारा है। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्ते, अगर ये मेरे महबूब मोहम्मद के नाम पर उठे हैं तो मैं अपने महबूब मोहम्मद के वसीले से इन सब को बख्श रहा हूँ, इन सब को बख्श रहा हूँ। पता चला कि कल क़यामत के दिन नाम ही की बुनियाद पे हमारी तुम्हारी बख्शिश हो सकती है। इसलिए बच्चियां पैदा हों तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पर नाम रखो। उम्मे कुलसूम, रुकैया, ज़ैनब, फातिमा, सरकार की बीवियां जो उम्मुल मोमिनीन हैं, हुजूर के निकाह में 11 बीवियां, और वो हम सब की माँ हैं, उनके नाम पर नाम रखो। खदीजा है, हफ्सा है, सफिया है, जुवैरिया है, आयशा है, ये नाम रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम पर लड़कियों के नाम रखो। लेकिन आज तो हीरोइन के नाम पर लड़कियों के नाम रखे जाते हैं। जितनी हीरोइन हैं उन्हीं के नाम पर लड़कियों का नाम। तो जैसा नाम वैसा असर। हीरोइन नाचत हैं तो वही नाम पर लड़कियों के नाम, तो उनके अंदर भी हुई। ऐसे लड़के आज अभी देखो शादी ब्याह होता है, दूल्हा चले तो उनके आगे कोई नौजवान डांस करिए, मुंह देखे नीक नहीं लागत है, पान पुकार खाए हैं मुँह करिया करिया जैसे भुजवक भार। हाँ, और मार मटकी हैं, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते है, वही बड़े मस्त हैं दीवाना। उनके मेहरुए देखिए तो कहे वदे हमरे गुडुआ कब्बा तो 5 हाथ ऊंचे उलरत है रे। बताओ ये भी हयाई। क्यों नाम आपने नहीं रखा अल्लाह के बंदों, अल्लाह के नेक बंदों की तरफ नाम होता तो उसका असर बच्चे के अंदर होता।
ये डांस, ये बेहयाई है। हदीस पाक में हुजूर फरमाते अल ईमान बदअ व सबऊन शोबा, ईमान एक दरख्त है, उसके अंदर 70 से ज्यादा टहनियां हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ईमान के दरख्त की सबसे ऊंची टहनी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज अफसोस है कि हम मुसलमान हो गए, 24 घंटा गुजर जाता कलमा नहीं पढ़ पाते। और हजरत बिलाल को देखो, आज हम पर कोई दबाव नहीं। और हजरत बिलाल को देखो, भारी भरकम पत्थर सीने पे रख दिया गया, नीचे रेत है, और उसके बाद पैर में रस्सियां बांधकर घड़ी सा जा रहा है। लेकिन किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ये कलमा पढ़ते थे। मना किया जाता था बिलाल कलमा ना पढ़ो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत में भी कि पैरों में रस्सियां बांधे बिलाल को गलियों में घड़ीस रहे हैं, लेकिन फिर भी हजरत बिलाल की जबान पे कलमे तैयबा जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहते थे। यही कहते थे कि चाहे दम निकल जाए, यह बिलाल कहते थे, चाहे दम निकल जाए, यह बिलाल कहते थे, मुँह से मेरे निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुँह से मेरे निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान की सबसे ऊंची शाख है कलमे तैयबा। इसीलिए हदीस में है कि जो मुसलमान अपनी जिंदगी में 70,000 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ ले तो वो भी जन्नती, और उसका जिसके नाम इसाले सवाब कर दे हाथ उठा करके तो वो भी जन्नती। पढ़ लेना चाहिए कलमा। हजरत मोहम्मद बिन अरबी कहते हैं, एक जगह में दावत में गया, जब दस्तरखान लगा, सब लोग बैठे खाने के लिए, तो प्लेट लगी, जैसे खाना लगा वैसे एक नौजवान रोने लगे। मोहम्मद बिन अरबी कहते हैं कि मुझे तरस आया। हमने कहा भाई क्यों रो रहे हो? तो उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्मे कश्फ अता फरमाया है। इल्मे कश्फ कहते उस इल्म को जिसके जरिए छुपी हुई चीजों का इल्म इंसान को हो जाता है। कहा मुझे इल्मे कश्फ हासिल है, इल्मे कश्फ की वजह से मैं देख रहा हूँ कि मेरे वालिद पर कब्र के अंदर अल्लाह का अज़ाब उतर रहा है, मेरे वालिद अज़ाब कब्र में मुब्तला है, देखकर मुझे रोना पड़ गया। मोहम्मद बिन अरबी कहते कि उस जवान के रोने से मुझे इतनी तरस आई, बड़ा अफसोस हुआ। इतने में मुझे याद आ गया कि 70,000 मरतबा मैंने कलमा पढ़ा था हुजूर के फरमान की वजह से कि जो पढ़ ले वो भी जन्नती, जिसके नाम इसाले सवाब कर दे वो भी जन्नती। मोहम्मद बिन अरबी कहते बात मुझे याद आ गई तो मैंने फौरन हाथ उठाया और कहा या अल्लाह, जो कलमा मैंने पढ़ा था परवरदिगार उन कलमों का सवाब इस नौजवान के वालिद को अता फरमा दे। दुआ मांगी कि थोड़ी देर बाद उस नौजवान का रोना बंद और चेहरे पे खुशी। मोहम्मद बिन अरबी पूछते हैं भाई अब तुम रो क्यों नहीं रहे हो, चेहरा खुश क्यों है? तो कहते हैं इल्मे कश्फ से मैं देख रहा हूँ कि मेरे वालिद पर अब बजाय अज़ाब इलाही के रहमत इलाही उतर रही है। तो ऐ लोगों, पता चला कलमा हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया है, लिहाजा सुबह शाम जब मौका मिले कलमे तैयबा का विर्द किया करो। अल्लाह ने इसी कलमे की बुनियाद पे हमको तुमको मुसलमान बनाया है। हमारी बच्चियां बहनें उनके लिए भी जरूरी है, लेकिन आज इनका कलिमा ना याद है। पूछो तो कहें कलिमा ना याद है, और अगर कहो रात में ढोलक पाए जाए तो पूरी रात गम का वक्त। अल्लाह जाने कहाँ बकवास याद कर ले। इन बकवास को छोड़ दो, तुम नेक बन जाओ, ताकि जब तुम तुम्हारे दर्जे बहुत बुलंद हैं। जब एक बच्ची होती है तो बच्ची की वजह से अल्लाह रोजाना 10 रहमतें भेजता है।
और जब बच्ची जवान हो के शौहर के घर जाती है तो उसके कदमों की वजह से शौहर का घर मिसले जन्नत बन जाता है। और जब वही बच्ची किसी बच्चे की माँ होती है तो उस बच्चे की जन्नत उस औरत के कदमों के नीचे होती है। औरतों के बड़े दर्जे हैं, लिहाजा औरतों को अपना मकाम समझना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, आज इन्होंने अपना मकाम खो दिया। तो ईमान की सबसे ऊंची शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे नीची शाख क्या है? निचली। हुजूर फरमाते व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और ईमान की सबसे निचली शाख है रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना। रास्ते में कोई कांटा पड़ा हो, कील पड़ी हो, रोड़ा पड़ा हो और आप देखो उसको हटा दो, ये ईमान की निशानी मेरे नबी ने बताई है कि पता नहीं तुम्हारा कौन सा भाई और दुखी हो जाए। आज हम रास्ता तंग करते हैं, ये भी ईमान के खिलाफ है। रास्ता कभी हमें तंग नहीं करना चाहिए। मुहर्रम में हम ताजिया निकालें तो हमें रास्ता रोकना नहीं चाहिए, किनारे से लेके चलें, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन उम्मती हैं कि वो तो जुलूस है। नमाज में मेरे नबियों ने मजबूरों का ख्याल रखा है। हजरत मुआज़ इब्न जबल इमाम थे, इमामत करते थे। एक साहब आए, खेती करने वाले थे, किसान आए, ईशा की नमाज उनके पीछे पढ़ने लगे और मुआज़ इब्न जबल लंबी सूरत पढ़ने लगे तो किसान को तकलीफ हुई। सुबह गए, हुजूर से शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल, हम किसान आदमी दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को ईशा की नमाज जमात से पढ़ने जाते हैं तो मुआज़ इतनी लंबी सूरत पढ़ते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो हुजूर ने मुआज़ को बुला के फरमाया, मुआज़ तुम फित्तीन हो, फितना मत करो, जब नमाज पढ़ाओ तो छोटी सूरत पढ़ो। हो सकता है तुम्हारे पीछे कोई बीमार खड़ा हो सकता है तुम्हारे पीछे कोई बूढ़ा खड़ा हो सकता है तुम्हारे पीछे कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जो किसी जरूरतमंद हो किसी का। तो तुम जब इमामत करो तो छोटी सूरत पढ़ो, बूढ़ों, बीमारों और कमजोरों का ख्याल रखो, और जब अकेले पढ़ो तो जितना चाहो उतना पढ़ो। तो जिस नबी ने नमाज में ख्याल रखा गरीब, बीमारों का, कमजोरों का, आप रास्ता जान किए हो सकता है कोई इलाज के लिए जा रहा हो, कोई किसी हाजत में जा रहा हो, तो इसलिए रास्ता साफ रखा करो, तंग न किया करो, रास्ते पे कोई गाड़ी न खड़ी किया करो। ये भी इस्लाम के खिलाफ है, ईमान के खिलाफ है। इसीलिए बहुत पहले की बात है कि एक अंग्रेज एक रास्ते से गुजरा तो रास्ते पे देखा एक रोड़ा पड़ा था, तो अंग्रेज खड़ा हो गया, कहने लगा लगता है कि आज कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा, लगता है कोई मुसलमान आज नहीं गुजरा। अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये रोड़ा रास्ते पे न होता, कहीं किनारे होता। पता चला कल के लोगों का अकीदा कितना अच्छा था हमारे तुम्हारे बारे में कि मुसलमान वो होगा जो रास्ते को साफ रखेगा, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को दूर करेगा। अच्छा, अब तीसरी चीज देखो, हुजूर फरमाते वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, और शर्म व हया ये ईमान का एक हिस्सा है। ईमान की एक शाख है हया, शर्म। तो इसलिए हमको आपको नाच गाना नहीं करना चाहिए, डांस वगैरह नहीं करना चाहिए, वो काम न होना चाहिए जिससे बेहयाई महसूस हो। तो हम और आपको चाहिए कि अपना ईमान मजबूत रखें। एक बात और याद रखो कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होने लगा था तो विसाल के वक्त हुजूर अपनी बीवी हजरत आयशा की रान पे सर रखे थे और सामने तसले में पानी भरा हुआ था, और उस तसले में हुजूर ऐसे हाथ डालते थे और कहते थे अस्सलातु अमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं तो जा रहा हूँ लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना, अस्सलातु नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम और अपने मातहतों का ख्याल रखना। मातहत यानी बीवी,
मजदूर, नौकर, इनका ख्याल रखना, इन पर जुल्म न करना और नमाज का ख्याल रखना, नमाज कभी छूटने न पाए। आज हम लोग दूसरे को कहते हैं कि हमारी मस्जिद गिरा रहा है, हमारा मदरसा गिरा रहा है। हम भी अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचे हम क्या कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा डाला। तो हम नमाज छोड़कर दीन ढा रहे हैं, तो जो काम गैर कर रहे हैं वही काम हम भी तो कर रहे हैं। हम में तो उनमें क्या फर्क रह गया। इसलिए मेरे भाई 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नमाजों की पाबंदी कर लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा जाए, कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर मौत आएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि कहाँ और कब उसको मौत आएगी, तो तैयारी कर लो। लेकिन आज कुछ लोग हैं, अल्लाह कहते तुम्हें पता ही नहीं कहाँ मौत आई, और आज बहुत से लोग हैं अपने जिंदगी में अपन मज़ार बनवा लेते हैं। अरे जिंदगी मज़ार बनवा रहे हो, खुदा जाने इसमें तुम्हें रहना नसीब हो कि ना हो, कहाँ मौत आए हैं। और मज़ार चाहे जल्दी चमचमोवा बनाए लो, अगर ईमान नहीं है, अमाल सही नहीं है तो चमचनी काम है। ऊपर तो चमचमाई और नीचे भम 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 भरी। इसलिए मरने से पहले ईमान अपने सही कर लो, अमाल सही कर लो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुल सोकम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुल सोकम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। पोशाक पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग अगर बढ़िया कुर्ता पैजामा पाए जाए थे तो चले थे, तो वही देखते चले थे, चाहे आगे बढ़ रहा है जी गढ़ा। ऐसे हमारी बच्चियां शादी ब्याह में पहनी है गरारा, और ऐसा गरारा कि उका उठाए के ऐसे चली, लागत है इंसान में कोनो आधे बवंडर होया हुआ थे, बोड़ा लीजिए सब। और बाज गरारा तो इतने गरुआ रहा थे कि खुद नहीं उठाए पाओ था, तो यार बाहर से 2 मेहरुए लागत। ऐसा लिबास अगर कहो पंजा फंस जाओ गिरो तब तो थू थू सब खत्म हो जाए। ऐ मेरी बच्चियों, गरारा न पहना करो। गरारे में 2 चीजें हैं, एक तो घमंड है और किबरियाई सिर्फ खुदा के लिए है। बड़ाई खुदा के लिए, बाकी किसी बंदे के लिए बड़ाई नहीं है। तो गरारे से घमंड भी जाहिर होता है और गरारा में फजूल खर्ची भी है। एक गरारा की कीमत में 2-3 जोड़े कपड़े हो सकते हैं। इसलिए वो लिबास हमें कभी नहीं पहनना चाहिए जहां हम घमंड में मुब्तला हो जाएं। इस चीजों से बचो। तो गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो और पाको साफ रहा करो। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर मस्जिद में बुलाया जाए, अगर मस्जिद में मिलाद कह दो तो कोई जात नहीं है, कहते हुआ को चला जाए। मस्जिद में मुसलमान नहीं जाता, जबकि हदीस पाक में है तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। आधा ईमान तो पाकी में है। कुरान में अल्लाह फरमाता वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है।
अगर अल्लाह से चाहते हो कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो पाको साफ रहो। अगर ये चाहते हो कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे तो वो भी आपस में पाक साफ रहे। आजकल कि किसे मुस्कियात रह रहे तो ऐ मेरी बच्चियों, तुम्हारा मकाम बन संवर के शादी ब्याह में जाना नहीं है। अल्लाह कुरान करीम 18वां पारा में फरमाता ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार किसी को न दिखाए, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को, सिर्फ शौहर को दिखाओ। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर को। लेकिन हम दूसरों तक पहुंचते हैं। ऐसे ही हमारी बच्चियों को चाहिए कि हर वक्त सर पे दुपट्टा रहे, नंगे सर न रहा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की हातिम ताई की थी, नंगे सर देखा तो हुजूर आगे बढ़े और अपनी काली कमली उतार करके उस औरत को ओढ़ा, लड़की को ओढ़ा दिया। वो ईमान नहीं लाई थी। जब सरकार का ये करीमाना अंदाज देखा तो कहते हैं मोहम्मद खुदा की कसम तुम्हारा इतना अच्छा इखलाक कि नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत आपने मुझे ओढ़ा दिया। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ी हातिम ताई की लड़की और मुसलमान हो गई। तो एक गैर की लड़की को मेरे नबी ने नंगे सर देखना गवारा न किया, तो मुसलमान औरत का, लड़की का नंगे सर रहना मेरे नबी को कब गवारा होगा। इसलिए बच्चियों तुम सर पे दुपट्टा रखा करो। और हमको आपको भी चाहिए कि पाखाना करने जाएं, पेशाब करने जाएं तो नंगे सर न जाएं। इसलिए कि मना है, सुन्नत रसूल के खिलाफ भी है नंगे सर पैखाना में बैठना या पेशाब में बैठना। और अतिब्बा ने बताया है कि नंगे सर पेशाब पाखाना करने से फालिश का खतरा है। ऐसे वक्त में फालिश का असर हो सकता है। तो नंगे सर न रहा करो ताकि नबी की सुन्नत भी पा जाओ और इस फालिश से बच जाओ। वरना अगर कहूँ गड़बड़ होएगा तो करियो हुए बैठ के बाखाना में, दरवाजो न खोल पे कोई लबलबैया हुआ तो न चल पाओगे, पैर फैला फैला के मारोगे। तो नबी की सुन्नतों में बड़ा असर है। पानी पियो, खाना खाओ तो नंगे सर न खाओ, मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं है। नंगे सर न खाना खाना दुरुस्त है, न पानी पीना दुरुस्त है, न पाखाना पेशाब करना दुरुस्त है। हमारे सरों पे टोपी होना चाहिए। अल्लाह ताला हमको आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल बना दे और शरीयत पर अल्लाह ताला जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आखिरी बात है, देखो चलते चलाते टाइम बहुत हो गया, 1 बज रहे हैं। एक जगह इसे जब खत्म करे लगा तो एक साहब कहीं तनी हजरत और तो लोगों का इतना किल्ला मारी नहीं से कहीं तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठाए के सुन। तो नौबत ना आवे। तकरीर बस उतनी ही देर तक होनी चाहिए जितनी देर तक आदमी थोड़ा अदब से सुन ले। पता चले हम कुरान की आयत पढ़ो और आप घबराओ, या हम हदीस सुनाएं और आप घबराओ। खैर अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। इस उम्र में अल्लाह ने आपको जज्बा अता किया। एक बात सुन लो, देखो उसी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 17 मरतबा माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। जहाँ जहाँ कुरान में अल्लाह ने फरमाया ओ बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वहीं पर यह फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहीं माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। एक जगह अल्लाह फरमाता उस्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। शुक्र में माँ बाप को शामिल कर लिया। इससे अंदाजा लगाओ कि माँ बाप का दर्जा कितना बुलंद है। इसलिए लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो अपने नसीब पे नाज करो और जब नमाज पढ़ो तो इनके लिए दुआएं भी मांगा करो। हदीस पाक में मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, वदा लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगी, फ़क़द अद्दा हक़ अल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया।
व हक़ वालिदैहि, और अपने माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। तो नमाज़ों की पाबंदी करो और माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो, और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो इनकी कब्रों पे चले जाया करो। आजकल हम लोग अजमेर चले जाते, कलियर चले जाते, देवा चले जाते, और बगल ही में माँ बाप की कब्र है कब्रिस्तान में, तो हम माँ बाप की कब्र पे नहीं जा पाते। बुजुर्गों के यहाँ जाओ, माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। हुजूर फरमाते मन दारा कब्रा वो है फी कुल्ले यौमी जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत किया, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह बख्शा जाएगा। इसलिए बुजुर्गों की भी कब्रों पे जाओ और माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।